दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत ने चली ऐसी चाल कि बांग्लादेश का बदला पूरा नक्शा पाकिस्तान की खुशी को 6 घंटे में कर डाला। खत्म। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना भारत ही पहुंची। क्यों भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान में आया भूचाल? दोस्तों, इस समय बांग्लादेश की हालात पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुशी से झूम रहा है। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि भारत ने ऐसा खेल खेला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। दोस्तों, भारत क्या कुछ कर सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। यह फोटो तो आपको याद ही होगी। दरअसल यह फोटो तब की है जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया था और अफगानिस्तान का तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गया था। खैर, जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसके 2-3 दिनों के बाद ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जो प्रमुख था, वह चाय का कप लेकर काबुल में मौजूद था, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, और इस फोटो को क्लिक करवा रहा था। इसके बाद इस फोटो को दिखाकर पाकिस्तानियों ने भारत को खूब चिढ़ाया था कि हमने तुम्हारा अफगानिस्तान से सफाया कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने तो यह भी खुशी मनाना शुरू कर दी थी कि भारत उनके अनुसार अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के विद्रोही गुट हैं, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग करते हैं और उसके लिए लड़ भी रहे हैं, पाकिस्तानी सेना से उन्हें अब भारत की मदद नहीं मिल पाएगी। उनकी जो आजादी की मांग है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जो लोग थे, खुले में टीवी पर आकर बोल रहे थे कि जो सीपक प्रोजेक्ट है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसके तहत दोस्तों आज स्थिति क्या है? 2021 की इस घटना को आज 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में पाकिस्तानियों की जो खुशी हुआ करती थी, जो जोश हुआ करता था, आज गुस्से और झुंझलाहट में बदल चुका है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद इनका प्यारा मित्र तालिबान इनकी ही लंका लगा रहा है। इनके देश में आतंकी हमलों में ऐतिहासिक उछाल आया है। सी पे एक प्रोजेक्ट पर लगातार अटैक हो रहे हैं और बलूचिस्तान की जो मूवमेंट थी, जो पहले कम हुआ करती थी, अब वह 5060 गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी सेना के लोग रोज दर्जनों की संख्या में मारे जा चुके हैं और इनके सैन्य बेस पर अटैक ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ हो, क्योंकि यह एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। आए दिन पाकिस्तानी सेना के सैन्य बेस पर अटैक होना, वह भी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आप जानते ही हैं कि यह पाकिस्तान है। इनकी पूंछ 12 साल तो छोड़िए, आप 50 साल भी रख लो, ना ही वह कभी सीधी नहीं होगी और यह कभी बाज नहीं आएंगे। अपनी बेइज्जती करवाने से कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। दरअसल दोस्तों, आज बांग्लादेश के अंदर आप जानते ही हैं कि तख्ता पलट हो चुका है और भारत की करीबी माने जाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा हो चुका है और वह अब देश छोड़कर जा चुकी है। वहां पर सेना का कंट्रोल आ चुका है और एक इंटरम गवर्नमेंट फिलहाल बना दी गई है। लेकिन कब इलेक्शन होंगे, कब वहां पर सरकार बनेगी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा खुशियां मना रहे हैं। फिर से भारत को कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश से तुम्हारा सफाया करवा दिया। इतना ही नहीं, कई लोग तो तुम उसे नहीं संभाल पा रहे। ऐसे में किस बात का कैसा बदला, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें बस बांग्लादेश में एक छोटी सी खुशी दिख रही है। भारत का समर्थन करने वाली प्रधानमंत्री हट गई है, सेना का राज आ गया है। अब ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो कि भारत विरोधी होगा और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा। जबकि असलियत यह है कि जिस कारण से शेख हसीना को हटना पड़ा, उसमें कहीं से भी भारत का समर्थन नहीं था। यहां तक कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरे बांग्लादेश में, उन्होंने कभी भी एंटी इंडिया नारे नहीं लगाए, ना ही भारत का विरोध किया, क्योंकि भारत ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया बांग्लादेश में। यहां तक कि भारत का जो एम्बेसी है ढाका के अंदर, वह सबसे सुरक्षित जगह मानी गई इस प्रोटेस्ट के दौरान और वहां पर कोई भी अटैक नहीं कर पाया। लगातार 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना का कुछ मिनटों के अंदर ही ऐसा तख्ता पलट हुआ कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। देश से भागने के लिए उन्हें महज 45 मिनट का समय मिला, जिसमें वो भागकर भारत आ गईं। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत ही क्यों नेपाल जा सकती थीं, भूटान जा सकती थीं और नहीं तो पाकिस्तान जा सकती थीं। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस या दुनिया के और भी दूसरे देशों में जा सकती थीं। साल 2009 में भी
जब शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह कर तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, तो भारत ने शेख हसीना की मदद कर उनकी सत्ता को बनाए रखा था। लेकिन अब 2024 में जब भारत को भी ये लग गया कि किसी भी तरह से शेख हसीना को बांग्लादेश में रहते हुए बचाया नहीं जा सकता है, तो तख्ता पलट के तुरंत बाद भारत ने खुद शेख हसीना को अपने यहां आने का न्योता दिया और मजबूर शेख हसीना भागकर भारत आ गईं, जहां भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की। शेख हसीना अभी भारत में ही हैं और अगले कुछ वक्त तक उन्हें भारत में ही रहना है, लेकिन ये वक्त कितना लंबा है तय नहीं है। हालांकि जिस तरह की तैयारियां भारत सरकार की हैं और जिस तरह से शेख हसीना के लिए अलग सेफ हाउस की तलाश हो रही है ताकि एनएसजी शेख हसीना की सुरक्षा कर सके, इससे इतना तो तय है कि अभी शेख हसीना भारत से बाहर कहीं नहीं जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने कार्यकाल के दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश में भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों पर नकेल कसी है। इसकी वजह से दिल्ली में उनकी काफी ढाक रही है। हसीना ने भारत को ट्रेंट अधिकार भी दिए हैं। इसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में सामानों का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है। शेख हसीना ने साल 1996 के बाद से भारत के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। 2022 में भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाया कि कैसे भारत ने अपनी सरकार, लोगों और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेश का समर्थन किया था। हालांकि अपोजिशन पार्टियों ने उनके भारत के साथ में अच्छे संबंधों की समय समय पर क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना था कि भारत को बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करना चाहिए, किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। पिछले एक दशक से भारत और बांग्लादेश के बीच रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत बने हुए हैं। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का काफी प्रॉफिट ले चुका है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी दोनों देश काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसमें त्रिपुरा में फेनी नदी पर मैत्री सेत पुल का इनॉग्रेशन और चिल्ला हाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क का शुभारंभ शामिल है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भी रहा है। इसके लिए नई दिल्ली ने लगभग 1/4 कर्ज की कमिटमेंट भी दी है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर्स है। साथ ही भारत एशिया में अगर दूसरे नंबर पर किसी देश से सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदारी निभाता है तो वह बांग्लादेश ही है।